क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बोला रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी साइड लेंथ यानी कि लेंथ और ब्रेथ, एक साइड लेंथ यानी कि लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी और दूसरी साइड लेंथ को हम ब्रेथ कहेंगे, वो कितनी दी है बच्चा 3 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। और जो ये रेक्टेंगल है ना, एक पीस ऑफ वायर से बना है। मान लो ये कि पीस ऑफ वायर हो गया, इसको बेंड करके ये रेक्टेंगल बनाया गया है। इसको मोड़ा, मान लो यहाँ से पहले मोड़ा इस पॉइंट से, तो कुछ इस तरह का बन गया, फिर आगे मोड़ा ये बन गया, फिर मान लो यहाँ से बेंड किया तो ये बेंड करके एक रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल इस वायर से बना हुआ है। अब अच्छा ध्यान दो, ये जो वायर है, वायर की लेंथ किसके अलोंग जा रही है, इस रेक्टेंगल के बाउंड्री के अलोंग, है कि नहीं? यस सर, ये बाउंड्री के अलोंग जा रही है। और बाउंड्री की जब हम बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, पेरीमीटर। तो यानी कि जो पेरीमीटर होगा ना बच्चा, क्योंकि जो ये वायर है अराउंड द बाउंड्री जा रही है, तो ये इसका जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर के। अब आगे क्या लिखा है ये माइंड में रखना है आपको, लेंथ ऑफ द वायर किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, क्योंकि जो ये रेक्टेंगल है इस वायर से ही बना है। अब आगे लिखा है इफ द सेम वायर इज स्ट्रेटेड। अब मान लो जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ था पहले इस वायर से, तो हमने इसको इस तरह से स्ट्रेटन कर दिया, देखो स्ट्रेट कर दिया ना यहाँ पर, यस सर। एंड देन बेंड इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब इसको बेंड करके, मान लो जैसे ये चार इसकी हमने मार्क कर लिए पॉइंट, तो इसको बेंड करके एक स्क्वायर की शेप दे दी, इस तरह से एक स्क्वायर की शेप दे दी। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी, हमसे ये पूछा है। तो ध्यान से समझना बच्चा, अभी मैंने बताया जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर। अब सेम वायर को हमने किसकी शेप में लाए हैं, स्क्वायर की शेप में। अब ये स्क्वायर की बाउंड्रीज पे आ गई, ये जो वायर है स्क्वायर की बाउंड्री पे आ गई, तो बाउंड्री पे आने पे यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर की शेप ले ली, स्क्वायर के पेरीमीटर के अलोंग आ गई। तो यानी कि जो लेंथ ऑफ द वायर होगी वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी, लेंथ ऑफ द वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी, लेंथ ऑफ वायर किसकी इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी होगी, और लेंथ ऑफ वायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी होगी। जो भी लेंथ होगी वायर की वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी होगी। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। यानी कि जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकलेगा वही पेरीमीटर हम स्क्वायर का मानेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें कितनी दी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी है 3। तो 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो मैं स्मॉल आर लिख दिया था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब यही पेरीमीटर किसका होगा, स्क्वायर का होगा। क्यों होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और जब भी ऐसा दिया होगा कि ये दोनों सेम वायर से बने हैं, तो हम उन दोनों फिगर का पेरीमीटर इक्वल ले लेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा 16 है। अब अच्छा हमें निकालने क्या था, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालनी है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए हम पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। जो भी पेरीमीटर होगा स्क्वायर का उसको 4 से डिवाइड। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकला 16, तो इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय 4, और 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4। सो 4 सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्क्वायर हमारी